गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। और आप मेरे साथ सीख रहे हैं अभी फ़िलहाल मॉर्निंग की क्लास में इंग्लिश वोकैबुलरी। और इंग्लिश वोकैबुलरी हमारे पास में जो जादुई तरीका है वो है रूट वर्ड। ठीक है, तो इस रूट वर्ड की क्लास में एक बार फिर से मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। देखो, आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है DIC एंड DICT, डिक्ट। ठीक है, जो रूट वर्ड हमारे पास में है या तो डिक या फिर डिक्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने आपको कहा या तो DIC या फिर DICT, ये दो रूट वर्ड हमारे पास बेसिक मेजरली काम करते हैं जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों शब्दों का मतलब ये जहाँ कहीं पे भी आते हैं, इनका जो मीनिंग होता है वो हमेशा टू स्पीक से लेकर आता है। किसके लेकर आता है? टू स्पीक या फिर से, कहना या बोलना को लेकर इसका मीनिंग हमेशा बनता है। ठीक है, अब देखो इससे बनने वाले आज काफ़ी सारे मैं आपको सिनोनिमस वर्ड देने वाला हूँ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत सारे शब्द आपको मिलने वाले हैं, बस लास्ट तक क्लास देखिए। आज आपके वन वर्ड के क्वेश्चन सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग एरर्स है, सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, लगातार बने रहिए। अब देखो, पहला शब्द आपके पास में लिखा हुआ है डिक्शनरी, बड़ा ही आम शब्द है। आप देखेंगे शुरू से लेकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत में शब्द आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नए लेटेस्ट शब्द आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, अब देखो डिक्शनरी का तो आप सभी को पता है भाई, शब्दकोश। अब इसे क्यों कहा गया उसको अभी हम समझते हैं। शब्दकोश यही तो कहा जाता है। देखो, डिक्शन की अगर मैं बात करूं, डिक्ट का मतलब क्या हो गया? कहना। डिक्शनरी में क्या किया जाता है? डिक्शनरी का एक्चुअल यूज़ क्या है? अरे भाई, डिक्शनरी का एक्चुअल यूज़ ट्रांसलेशन नहीं है, वो एक सहूलियत के लिए और बनाया गया है। लेकिन जो रियल यूज़ है वो ये कि कोई भी अंग्रेज़ी जब पहली बार सीख रहा होता है, अंग्रेज़ी उसे नहीं बोलनी आती, तो उसका सही प्रोनंसिएशन, उसे बोलते कैसे हैं, बोलना वो सीख सके, ये डिक्शनरी का सही यूज़ है। थ्रू जो भी उसमें फोनेटिक सिंबल्स दिए हुए होते हैं उनकी मदद से उसमें लिख के बताया गया है कि आप उसे इस तरह से बोलें। ठीक है, तो वो होती है आपकी डिक्शनरी, इसीलिए उसे डिक्शनरी यानी कि डिक्ट शब्द काम में लिया गया। ठीक है, अगर शब्द में बात करूँ तो डिक्शन अपने आप में कुछ नहीं, जस्ट लाइक द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, द स्टाइल ऑफ सेइंग और स्पीकिंग, मतलब बोलने या कहने की जो एक फिक्स स्टाइल होती है उसी को आप क्या कहते हो? डिक्शन कहते हो। वहीं पर अगर मैं डिक्टेट शब्द की बात करूं तो डिक्टेट शब्द एक्चुअल में ये लाइक इसके सिनोनिमस की अगर बात करूं तो एक आपके सामने आता है फेस्क्यू, ठीक है, CUE, और एक आपके सामने आता है कमांड। ठीक है, ये दो शब्द आते हैं। मतलब क्या होता है डिक्टेट का? भाई किसी को भी कमांड देना, टू ऑर्डर समवन, किसी को ऑर्डर देना, बोलकर कहना कि ऐसा करो ऐसा करो। बहुत बार देखते हैं ना आप कि बोलते रहते हैं, कोई इंसान बोलता रहता है, बाजू में खड़ा वो नोट करता रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसको यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? आई डिक्टेटेड एंड ही रॉट डाउन एवरीथिंग, मैं बोलता गया और उसने सारी चीज़ें लिख ली। तो एक तरह से ऑर्डर के लिहाज से भी यूज़ किया जा सकता है इसे। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ द कमांडर डिक्टेटेड हिज सोल्जर्स, कमांडर ने अपने सोल्जर्स को क्या दिया? एक आदेश दिया, एक कमांड दी। ठीक है, फेस्क्यू और कमांड दो इसके सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, आ जाओ अपने अगले शब्द पे। लिखा हुआ है प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट शब्द बड़ा ही आसान है, आपको पहले पता है, लेकिन इसके अंदर देखो डिक्ट का मतलब क्या हुआ? कहना या बोलना। हमें पता ही है भाई, जिस भी शब्द में DIC या DICT आएगा उसका मतलब बोलने से लेकर आएगा। ठीक है, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले, राइट। तो अगर प्री का मतलब पहले हुआ तो इसका मतलब क्या आया? बताओ। इसका मतलब आपके सामने बनता है टू से समथिंग, टू से समथिंग, या फिर मैं कहूँ टू टेल समथिंग अबाउट फ्यूचर विच विल ऑकर लेटर। मतलब फ्यूचर के बारे में आप कोई भी ऐसी चीज़ कह देते हो जो अभी हुई नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है फ्यूचर के बारे में कहा है तो वो बाद में चीज़ें घटित होंगी और आपने उसके बारे में पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हो? प्रोफेसी भी कहते हो। क्या कहते हो? प्रोफेसी। प्रिडिक्ट से बनने वाला जो नाउन है, इसमें आप TION लगाओगे, क्या बन जाएगा? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट अपने आप में वर्ब हुआ, ये शब्द अपने आप में नाउन बन जाएगा, प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्टर की अगर मैं बात करूँ, ER लगाओगे तो उस काम को करने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी यानी कि प्रोफेसी, मैंने अभी आपको बताया, प्रोफेसी आप इसे कह सकते हो। और एक और होता है वैटिसिनेटी। देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक बार, वैटिसिनेटी।
अब देखो ये शब्द अपने आप में पता है क्या है, ये शब्द अपने आप में स्पेनिश भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? स्पेनिश वर्ड है। और इसका मतलब भी एक्चुअल में अपने आप में क्या होता है? अरे प्रोफेसी या फिर प्रेडिक्शन ही होता है। लेकिन इसे बोला क्या जाएगा? वेटिसिनेती। वेटिसिनेती ये स्पेनिश लैंग्वेज है, इसे आप वेटिसिनेट ना कहें, वेटिसिनेती कहना पड़ेगा स्पेनिश भाषा के अनुसार। ठीक है, अगला शब्द आ जाओ, देखो कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट किसे नहीं पता? देखो कॉन्ट्रा शब्द हमेशा यूज़ किसके लिए होता है? अगेंस्ट के लिए। तो अगर मान लो कि कोई भी चीज़ कही जाए, कोई भी चीज़ कही जाए, उसके अगेंस्ट आपने कुछ कहा, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। यहीं से बनता है आपका, कॉन्ट्रा से ही बनता है कॉन्ट्रारी। ठीक है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिक्ट का मतलब हो गया बोलना, कॉन्ट्रा का मतलब हो गया अगेंस्ट। तो किसी भी चीज़ के खिलाफ बोलना। ठीक है, आप इसके लिए शब्द यूज़ कर सकते हो एनकाउंटर। क्या यूज़ कर सकते हो? एनकाउंटर। या फिर एक और शब्द आता है, नॉट एनकाउंटर सॉरी, काउंटर करना, काउंटर अटैक जिसे आप कहते हो, काउंटर रिप्लाई बोल सकते हो। या फिर एक शब्द आता है रिफ्यूट। क्या आता है? रिफ्यूट। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? विरोध में जवाब देना। ठीक है, जो भी बात कही जा रही है उसके विपक्ष में कहना, उसको ही आप क्या कहते हो? काउंटर रिप्लाई या फिर रिफ्यूट करना। ठीक है, रिफ्यूट अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। कॉन्ट्राडिक्ट भी अपने आप में वर्ब है। कॉन्ट्राडिक्ट से बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्टरी की अगर मैं बात करें तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकता है। अगला शब्द है डेडिकेट करना। कितना आसान है देखो। अब देखो डेडिकेट का मतलब क्या हो गया? देखो इसमें जो आपका शब्द DIC, ये किसके लिए यूज़ हुआ? बोलने को लेकर, स्पीक को लेकर। तो जब आप किसी भी चीज़ को किसी और को समर्पित करते हो, मीन्स आप किसी और के लिए एक चीज़ लाइक, या फिर आप किस तरह से समझ सकते हो इस चीज़ को? भाई आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगा कि ये अच्छी है और आप किसी को डेडिकेट करते हो, तो उसका मतलब क्या है? आप उसकी प्रेज़ के अंदर वो चीज़ बोलना चाहते हो या कहना चाहते हो। ठीक है, सो टू स्पीक इन प्रेज ऑफ समवन, प्रेज ऑफ समवन, किसी की तारीफ़ में कुछ कहना। आपने सॉन्ग डेडिकेट किया गया तो उस सॉन्ग के का जो भी मतलब मिलेगा वो आपने अपने भाव कहे हैं उस इंसान की तारीफ़ में। ठीक है, इसी का मतलब तो डेडिकेट हुआ। अब जैसे कि मान लो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आपने कहा कि भाई मेरा जो रिज़ल्ट है या फिर जो भी मेरी ट्रॉफ़ी है, आपको ट्रॉफ़ी मिलती है, आप कहते हो ट्रॉफ़ी मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे पेरेंट्स को। मतलब इस ट्रॉफ़ी जीतने की वजह से जो आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो अच्छे भाव आपके उत्पन्न हो रहे हैं, वो आप भाव किन्हें कहना चाहते हो? अपने पेरेंट्स को। ठीक है, तो ये डेडिकेट का एक्चुअल में मीनिंग होता है। देखो अब से पहले हमें नहीं पता था कि स्पीक से रिलेटेड ये शब्द है क्या, लेकिन बिल्कुल है। ठीक है, आ जाओ, आगे शब्द लिखा हुआ है एडिक्टेड। अब एडिक्टेड का मतलब हमें वैसे पता है किसी भी चीज़ के प्रति लत होना है, लेकिन एडिक्टेड का ही मीनिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हो। टू स्पीक हैवीली, टू स्पीक हैवीली टुवर्ड्स समथिंग, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा बोलना, या फिर हो सकता है किसी भी चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाते हो या फिर डिवोटी हो जाते हो। ठीक है, डिवोटेड आप कह सकते हो। आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा बाउंड हो, डिवोटेड हो, या फिर उसके बारे में उसकी बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप उस चीज़ के लिए क्या हो चुके हो? एडिक्टेड हो चुके हो। नो डाउट एक तरह से लत भी तो यही चीज़ होती है कि आप एक्सेसिवली उस चीज़ को करते हैं, आप बहुत ज़्यादा। लिखा हो ना टू स्पीक हैवीली टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स का मतलब हो गया इन फेवर ऑफ, कि भाई आप उसके पक्ष में चीज़ें कह रहे हो। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई आसानी तो है। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है इंडिकेट, यहीं से बनता है इंडिकेशन। मैं देखो कुछ बहुत सारे शब्द बोल रहा हूँ, इनकी अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल शब्द करोगे, हो सकता है बोर्ड पे 20 शब्द लिखे हों, लेकिन इस 20 से ग्रामेटिकल प्रोफाइल हर शब्द से 2-3 बन रहे हैं, तो 60-70 शब्द आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। फिर इनके सिनोनिमस भी आपको साथ साथ मिलते जा रहे हैं। देखो हर जगह पर हमने कोशिश करी है। यहाँ पर हमने लाइक काउंटर, रिफ्यूट, ठीक है, या फिर इसके अलावा प्रोफेसी हमने किया, या फिर वेतिसिनेट किया, ठीक है, या फिर यहाँ पर हमने फेस्क्यू, एक अच्छा शब्द था, कमांड हमने सीखा। अब देखो इंडिकेट से मैंने कहा इंडिकेट, इंडिकेशन, इंडिकेटर, इंडिकेटिव, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो इंडिकेट अपने आप में क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू पॉइंट आउट, किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना, इशारा करना, ठीक है, कि भाई वो चीज़ है। तो इनका मतलब क्या हुआ? अंदर, डिक्ट का मतलब कहना, आपने कहा कि ये, आपने कहा कि ये, तो
कह दिया, आपके कहने का मतलब क्या है, इन है, अंदर है, यानी कि आप इन्फॉर्म कर रहे हो, किसी को बता रहे हो। यहीं से बनता है आपका इंडिकेटर। आसान शब्द है। डिक्टेटर भाई किसे नहीं पता, डिक्टेटर सभी को पता होगा भाई। जर्मनी का जो शासक था, क्या नाम था उसका, अरे आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कैसे भूल सकते हैं उसका नाम, हिटलर। यस, तो हिटलर की अगर हम बात करें, वो डिक्टेटर था, यानी कि जो कह दिया वही शासन, बस कहकर अपना शासन चलाने वाले को ही आप क्या कहते हो, डिक्टेटर कहते हो। तानाशाह आप कह सकते हो। अब तानाशाह को ही आप एरिस्टोक्रेट कह सकते हो इंग्लिश में, सॉरी ऑटोक्रेट, क्या कह सकते हो, ऑटोक्रेट कह सकते हो। अब डिक्टोरियल जो शब्द है, डिक्टेटोरियल, ये शब्द इसी डिक्टेटर के लिए यूज़ होता है। वन हु एक्ट्स लाइक अ डिक्टेटर। तो जो डिक्टेटर की तरह से एक्ट करता है उसी को आप क्या कहते हो, डिक्टेटोरियल। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि भाई किसी भी डिक्टेटर को, डिक्टेटर तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, उसी के लिए अगर आपने एडजेक्टिव यूज़ करना है तो ये शब्द यूज़ होगा। अब देखो, डिक्टेटोरियल के लिए ही आप काफ़ी सारे एडजेक्टिव भी आप काम में ले सकते हो। मैं कुछ एडजेक्टिव्स लिखता हूँ इसके सिनोनिमस के अंदर। ठीक है, इसके काफ़ी सिनोनिमस हम लिख सकते हैं चाहे तो। जैसे कि एक तो मैंने आपके सामने लिखा ऑटोक्रेट, तो ऑटोक्रेट से बन जाएगा ऑटोक्रेटिक। ठीक है, फिर एक यहीं से एक शब्द बनता है एब्सोल्यूट। ठीक है, और अगर आपको कॉमन नाउन बनाना है तो एब्सोल्यूटिस्ट हो जाएगा, इसी में अगर करना है एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है और उसके अलावा कुछ नहीं। और एक और अच्छा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं टोटलिटेरियन। ठीक है, ये भी इसी के लिए है। फिर एक और शब्द आता है डेस्पोटिक, जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो, डेस्पोटिक। तो ये काफ़ी सारे आपके सिनोनिमस वर्ड हैं। अच्छा, एक और शब्द दे देते हैं, टिरेनिकल एक शब्द आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टिरेनिकल। इसका मतलब भी क्या होता है, तानाशाही क्वालिटी वाला इंसान। देखो कितने सारे शब्द बने। अरे बताओ, इतने सारे वर्ड सिर्फ एक शब्द के लिए, ये सारे के सारे सिनोनिमस हो गए आपके। ठीक है, कौन कौन से, टिरेनिकल, ऑटोक्रेटिक, एब्सोल्यूट, टोटलिटेरियन, डेस्पोटिक। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कह दिया बस वही उसके लिए कानून है, वही मानना पड़ेगा। अगर हम बात करें टोटलिटेरियन एक तरह से इस शब्द की, तो इसका मतलब क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही हठी होते हैं, जो कह देते हैं बस वही मानते हैं। एक बार उसके मुंह से निकल गया, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं, वो उसको सही साबित करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप टोटलिटेरियन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टिरेनिकल का मतलब भी इसीलिए यूज़ होता है, डिक्टोरियल का। फिर अगला शब्द है आपके सामने डिक्टम। तो देखो, डिक्टम, डिक्टोटेरियल ने, डिक्टेटर कौन हुआ, तानाशाह, उसकी क्वालिटी को आपने कहा डिक्टोटेरियल, यस, ऐसे इंसान के लिए एडजेक्टिव। डिक्टम उसके द्वारा कहे गया जो भी शब्द हैं, एक तरह से वो क्या हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह का ऑर्डर आप मान सकते हो। ठीक है, या फिर प्रोक्लेमेशन हो सकता है। प्रोक्लेमेशन का मतलब सभी को पता ही होगा भाई, एक तरह का ऑर्डर ही तो होता है। अब इसी का एक और मीनिंग भी तैयार होता है, और वो मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिमस देखो। डिक्टम को आप सेइंग यानी कि कहावत भी कह सकते हो। किसी ने कोई बात कह दी, वो एक तरह से नियम की तरह लागू हो जाती है कि नहीं हो जाती है। किसी भी फेमस इंसान की कोई कहावत देखो, जैसे कि मैं कहूँ कि यू मेड योर बेड्स नाउ लाई इन इट, राइट, समझ में आया, यू मेड योर बेड नाउ लाई इन इट। भाई तुम्हारा बिस्तर तुमने खुद ने बनाया, अब इसमें सो। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहावत किसी ने कही, और ये कहावत एक तरह नियम की तरह से चल रही है कि जो भी कुछ आप करते हो उसका नतीजा आपको ही भुगतना होता है। आप जैसा काम करोगे वैसा आपके आसपास का एनवायरनमेंट बनेगा, और उसी में ही आपको रहना पड़ेगा। सो यू मेड योर बेड नाउ लाई इन इट। समझ में, एक तरह की कहावत, तो ये नियम की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या हो गई, प्रोक्लेमेशन हो गया। लेकिन प्रोक्लेमेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफिशियल होते हैं। जब किसी भी तानाशाह का कोई नियम आ जाए तो उसे आप डिक्टम कहेंगे, प्रोक्लेमेशन कहेंगे। सेइंग के अलावा आप और कौन से, देखो एक्सियन शब्द आप यूज़ ले सकते हो, इसका मतलब भी यही होता है, सेइंग। ठीक है, या फिर एक और शब्द हमने सीखा था एपो रूट वर्ड के अंदर, और वो था एपोप्थेम, THEGM, एपोप्थेम। ठीक है, या फिर एक और शब्द हमने यहीं पर सीखा था, इसी के सिनोनिमस में एडेज, याद होगा आपको, कहावत। ठीक है, और और क्या हो सकता है,
और भी कोई शब्द हो सकता है। प्रोवर्ब तो खैर आसान सा ही शब्द है, आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर अफोरिज्म आप कह सकते हो, ठीक है, अफोरिज्म। प्रोवर्ब चाहो तो लिख लेना, सेइंग, प्रोवर्ब, ये सब इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये सारे शब्द किसके लिए आए? डिक्टम के लिए आए, ठीक है। अब देखो एडिक्ट शब्द की अगर मैं बात करूं तो एडिक्ट भी इज़ नथिंग जस्ट अ कमांड, ये भी एक तरह की कमांड ही होती है। कमांड मान लो आप, ऑर्डर मान लो, ठीक है। ये एक तरह का, भाई ये एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का अध्यादेश जारी करना कि भाई ऐसा आपको करना है। और एडिक्ट का मतलब एक तरह का जो बोलकर कहा गया आदेश कि ऐसा करो, इमीडिएट करने के लिए जो भी कहा जाए वो क्या हो जाएगा? एडिक्ट हो जाएगा। सारे शब्द किससे बन रहे हैं? भाई डिक्ट रूट वर्ड से। तो डिक्ट का मतलब कहना, मैलेडिक्शन, मैल का मतलब होता है बुरा और डिक्ट का मतलब होता है कहना। तो आप जब किसी के लिए बुरे शब्द कहते हो, कर्स करते हो किसी को, उसी के लिए क्या यूज़ होता है? मैलेडिक्शन। हमने बैनी और मेले दोनों रूट वर्ड को एक साथ किया था, तब ये शब्द हमारे पास आया था, हम वहाँ पे भी सीख चुके हैं। ये रहा आपका बेनेडिक्शन। कुल मिलाकर बात तो इसमें भी डिक्ट की हो रही है। बेन का मतलब गुड होता है, डिक्ट का मतलब कहना, यानी कि जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो तो वो क्या हुआ? बेनेडिक्शन हुआ। अरे यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? अब आ जाओ बड़े ही खूबसूरत शब्दों पर और इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट हूँ बट आप समझ सकते हैं शायद। हर एक शब्द आपके सामने लिखा है और आज की वोकैबुलरी में भर भर के शब्द आपको मिले हैं, है ना। चलो देखो, अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को छोड़ना, ठीक है, त्याग देना, गिव अप करना। या फिर इसी के लिए एक और शब्द आता है रेनाउंस करना। डेनाउंस भी होता है, एब्जुरेशन भी होता है। रेनाउंस द थॉर्न, स्पेशली थ्रोन, ठीक है, थ्रोन कह सकते हो आप, या फिर इसकी जगह पर पोस्ट लिख सकते हो। जब कोई भी इंसान अपनी गद्दी, अपना पद, अपना सिंहासन त्याग दे, उसी को आप क्या कहते हो? एब्डिकेट करना। अब इसको कंफ्यूज मत करना, एक शब्द होता है एब्डक्ट। क्या होता है? एब्डक्ट। इसका मतलब किसी का लाइक किडनैप करना होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? हर लेना। हर लेना यानी कि हरण कर लेना। सीता हरण हुआ तो सीता वॉज अबडक्टेड। और एब्डिकेट का मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना। इसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द आता है रिनाउंस के अलावा, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। या फिर आप स्टेप डाउन भी कह सकते हो, पीछे हट जाना, स्टेप डाउन, ठीक है। वर्डिक्ट आपको सभी को पता है, जजमेंट हम वर शब्द के अंदर कर चुके हैं, जिसका मतलब क्या होता है? रियलिटी। डिक्ट यानी कहा गया बात अब सत्य हो चुकी है। जजमेंट निर्णय, डिसीजन, डिसीजन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो ये शब्द इंडिक्ट नहीं कहना इसे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इंडाइट होता है। क्या होता है? इंडाइट, ठीक है। और इस इंडाइट का मतलब क्या होता है? जब किसी पे आरोप लगाया जाता है, जब किसी को अक्यूज़ किया जाता है, अक्यूज़ समवन ऑफ, किसी भी चीज़ पर आरोप लगाया जाए। आरोप लगाना के लिए ही आपके पास शब्द आता है इनकल्पेट, ठीक है। या फिर किसी को टू चार्ज विद, ये भी हो सकता है, चार्ज विद। इसके लिए क्या शब्द यूज़ होता है? इंडाइट। अब देखो होमोफोनस शब्द है, यहाँ से आप चीज़ समझना, मैं आपके सामने लिखता हूँ। एक और शब्द होता है और वो एक्चुअल में दिखने में भी इंडाइट ही होता है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक सी का फ़र्क है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है उन शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। होमो का मतलब एक जैसा, फोन्स का मतलब आवाज़, एक जैसी आवाज़ जिनमें उत्पन्न हो। इंडाइट, इंडाइट, इस इंडाइट का जो मतलब है वो निकला किसी पे आरोप लगाना। तो हमने अक्यूज समवन ऑफ, इनकल्पेट समबडी, या फिर चार्ज विद, किसी को ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग। इस इंडाइट का मतलब क्या होता है? ये जो इंडाइट है इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है टू राइट समथिंग। क्या होता है? टू राइट समथिंग, कोई भी चीज़ लिखना। राइट की जगह पर आप कंपोज कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द पोइट्स इंडाइटेड, मोस्ट ऑफ द पोइट्स। अब देखो ये आपको ब्लैंक में दिया जा सकता है। आप मान लो कि क्वेश्चन दिया जाए आपको, मोस्ट ऑफ द पोइट्स ब्लैंक देयर पोइट्री एट द सी। भाई समुद्र के किनारे लिखी उन्होंने। तो यहाँ पर आप इंडिक्टेड करोगे या इंडाइटेड करोगे? मतलब ये वाला इंडाइटेड या फिर ये वाला इंडाइटेड? जाहिर सी बात है इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि पोइट्री को अब क्या करोगे आप? आरोप तो लगाओगे नहीं,
ठीक है, लिखोगे उसको, लिखने के लिए क्या आएगा, इंडाइट नीचे वाला। और वहीं पर सी वाला जो है यानी EINDICT इंडाइट, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। जैसे कि लाइक अगर मैं कहूँ देयर आर सो मेनी पीपल who indicted education system for not developing it, या फिर there are so many people who indicted government for not taking care of the COVID-19 patients। तो गवर्नमेंट को भी क्या करा है, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपको सीधा जिसके ऊपर आरोप लग रहा है इसका ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये वर्ब ऐसी है जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको बीच में से हटा देते हैं। वहीं पर अगर इंडाइट की बात करूँ, इस इंडाइट का अपोजिट शब्द है विंडिकेट। क्या शब्द है, विंडिकेट। ये दोनों, मैं इंडाइट बीच में से हटा रहा हूँ, आप बाद में लिख लेना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब आरोप लगाना, तो इसका मतलब आरोप से बरी कर देना। इसका मतलब देखो, आपने देखा होगा इनकल्पेट का अपोजिट होता है एक्सकल्पेट। क्या होता है, एक्सकल्पेट। या फिर आप कर सकते हो एब्सॉल्व, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो अक्विट करना, ठीक है। या फिर एक और शब्द आता है एक्सोनरेट। क्या आता है दोस्तों, एक्सोनरेट। ये शब्द, इन सभी शब्दों का मतलब ही होता है किसी को आरोपों से बरी कर देना, मुक्त कर देना। ठीक है, तो सिनोनिमस के लिहाज से बहुत ही रिच क्लास है ये आज की। रिच क्लास होने का मतलब समझ में आया, यू आर गेटिंग सो मेनी न्यू वर्ड्स एंड ऑल आर वेरी वेरी नाइस, हाई लेवल काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर। अगला शब्द देखो, प्रिडिकामेंट। अब इसे मेडिकामेंट से कंफ्यूज मत करना। हमने एक शब्द सीखा था पेन फार्माकोन, पेनिशिया या मेडिकामेंट, ठीक है। और कैथोलिकॉन भी हमने वहाँ पर सीखा था, जिसका मतलब होता है एक ऐसी दवा जो हर इलाज में काम आए। वो शब्द था मेडिकामेंट, मेडिसिन से जुड़ा हुआ शब्द था। ये है प्रेडिकामेंट। प्रेडी का मतलब, अब इसमें क्या है, आपको इस तरह से नहीं तोड़ना। ये प्री हुआ पहले और डिक का मतलब क्या हुआ भाई, बोलना। डिक का मतलब क्या हुआ, बोलना। तो प्री यानी कि पहले बोल देना। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने किसी भी होने वाली चीज़ को जो नहीं कहनी चाहिए वो आपने पहले ही बोल दी और उसकी वजह से आप एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन में आ जाते हो, उसी को कहते हैं प्रेडिकामेंट। एग्जाम्पल के लिए आप मूवीज़ में ये चीज़ को लाइक फ़न बनाने के लिए लिया जाता है। जैसे कि किसी ने एक लाइक इंस्पेक्टर है, उसने किसी के पीछे, उसके पास गन नहीं थी तो उसने अपनी अंगुली से उसके पीठ पे लगाया हैंड्स अप, राइट, मेरे हाथ में गन है, मैं गोली चला दूंगा। अब उसको नहीं पता ना कि भाई उसके पीछे गन है कि नहीं है, लेकिन उसी जो पुलिस वाला है, उसका साथी हवलदार या फिर कोई भी दूसरा, वो बोलता है सर हाथ से कैसे गोली चलाओगे, आपके पास तो गन ही नहीं है। तो उसे बाद में पता चलता है कि ये चीज़ उसे अभी नहीं कहनी चाहिए थी, भाई उसने सरेंडर कर रखा है। अब वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो विलन होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ये जो भी चीज़ उसने कही वो उसने पहले कह दी, नहीं कहनी चाहिए थी। एग्जाम्पल के लिए दूसरा और चीज़ समझ सकते हो आप, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई किसी को बताना मत, ठीक है। आप कहते हो हाँ मैं किसी को बताऊँगा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं आइसक्रीम खा के आया हूँ। अरे भाई बता तो दिया, ठीक है। या फिर घर पे जाके आप कहते हो कि नहीं देखो आप मेरे पर्स में चेक नहीं करोगे, मेरे पर्स में पैसे पड़े हैं वो आप बिल्कुल चेक नहीं करोगे। अरे बता तो रहे हो कि पैसे पड़े हैं, सो अब चेक करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी। तो बहुत बार आप क्या करते हो, जो चीज़ छुपानी होती है फिर नहीं बोलनी होती, उसी को पहले बोल देते हो और इसके बाद जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है उसी सिचुएशन को कहते हैं प्रेडिकामेंट, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो, एन ऑकवर्ड सिचुएशन because of sharing things unintendedly, मतलब बिना इच्छा के, मतलब आपका मन नहीं था ऐसा करना है, लेकिन फिर भी आपने जो चीज़ें शेयर कर ली, प्रायर में शेयर कर ली और उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्रेडिकामेंट। अगला शब्द देखो वैलिडिक्टरी, इसी से बनता है वैलिडिक्टोरियन एक शब्द बनता है। देखो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है और मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप वैलिडिक्टरी की बात करो, शब्द अपने आप में नाउन है, वैलिडिक्टोरियन अपने आप में कॉमन नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वैलिडिक्टोरियन क्या होता है, इसमें भी रूट वर्ड काम करता है दोस्तों, वैली, तो इसका मतलब होता है या फिर स्ट्रेंथ, समथिंग पावरफुल या फिर समथिंग वैल्यूएबल, उससे बनने वाला शब्द होता है ये, ठीक है। तो इसको भी हम कवर करेंगे बहुत जल्दी किसी वीडियो में। तो वैलिडिक्टरी का मतलब क्या होता है दोस्तों,
वैलेडिक्टरी एक ऐसी सेरेमनी होती है जब ग्रेजुएट होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ऐसा चलता है, जब कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होते हैं तो ग्रेजुएट होने के बाद में एक सेरेमनी रखी जाती है जो फेयरवेल पार्टी होती है एक तरह से। तो उसके अंदर उसे ही को क्या कहते हैं, वैलेडिक्टरी कहते हैं, कि अब उसके बाद जो भी बच्चा आएगा वो वहाँ पर अपनी डिग्री लेगा और उसके बाद में एज अ स्टूडेंट वो वहाँ पर नहीं होगा कभी। तो उसी को क्या कहते हैं, उस समारोह को वैलेडिक्टरी कहते हैं। और उसमें जो एक फाइनल स्पीच होती है, कोई भी बच्चा आकर अगर स्पीच दे रहा है कि भाई आप लोगों के साथ रहा, ये मेरा स्कूल कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ से डिग्री मिली, मेरे टीचर्स ऐसे थे, मेरे क्लासमेट्स ऐसे थे और मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, ऐसे करके जो स्पीच आती है ग्रेजुएट होने पर, उसी स्पीच देने वाले को क्या कहते हैं, वैलेडिक्टोरियन। और वैलेडिक्शन हो जाएगी वो स्पीच हो जाएगी, वैलेडिक्शन वो स्पीच हो जाएगी, ठीक है। वैलेडिक्टरी हुई वो सेरेमनी, सेरेमनी में वो स्पीच देने वाला कौन हुआ, वैलेडिक्टरी। तो एक तरह से ये क्या होता है, अलविदा काइंड ऑफ सेरेमनी होती है, या फिर फेयरवेल कह सकते हो आप, फेयरवेल, ठीक है। अगला शब्द बेनेडिक्टरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सो दोस्तों ये थी आज की अपनी वंडरफुल क्लास। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके गाइज, सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।